ॐ वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती मष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रेकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूर्णमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। ओम शांति शांति शांति। सभी देशवासियों को मंगलमयी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि हमारे सनातन धर्म के प्रति निष्ठा रखिए, हमारे सनातन धर्म के प्रति आस्था रखिए, हमारे सनातन धर्म का प्रचार कीजिए। और यदि हम सनातन धर्म का प्रचार करेंगे तो सनातन धर्म हमारी रक्षा करेगा। सनातन धर्म क्या है? जो अनादि काल से चला आ रहा है। शास्त्रों में जिस धर्म का वर्णन है उसका प्रतिपादन, उसको समझना, उसके बताए हुए शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर चलना
शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर चलना और प्रत्येक कर्म करना, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म करना, यही हमारा सनातन धर्म है। और इसी सनातन धर्म के मार्ग पर चलते 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 हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी, परमानंद की प्राप्ति होगी, दुखों का आत्यंतिक अभाव होगा। दुखों का आत्यंतिक अभाव, परमानंद की प्राप्ति, इसी का नाम है मोक्ष। भगवान कहते हैं गीता में अर्जुन से, तो सबसे पहले हम आपसे एक प्रार्थना करना ये चाहते हैं कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में देखिए और लाइक कमेंट अवश्य कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पुण्य के भागीदार बनिए, जिससे कि हम सनातन धर्म के प्रचार में लगे रहें। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा धर्म प्रिय है। हम अपने धर्म के प्रचार के लिए अधिक से अधिक संख्या में अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं, जिससे कि हमारा सनातन धर्म का प्रचार होता रहे। तो आइए गीता जी का एक श्लोक 3 अध्याय का 9वां नंबर श्लोक है, जिसको भगवान ने बताया अर्जुन को कि अर्जुन, हमारे जो कर्म हैं वो ही हमको बांधने वाले हैं और हमारे जो कर्म हैं वही हमको कर्मों से मुक्ति देने वाले हैं, कर्म के फलों से मुक्ति देने वाले हैं। तो कौन से कर्म हमको बांधते हैं और कौन से कर्म करने से हमारा कल्याण होगा, कौन सा कर्म करने से हमारा मोक्ष होगा। तो आइए उसी के विषय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि अर्जुन, कर्म बिगर करे कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता है। गीता जी के और ये 8वें नंबर श्लोक में भगवान ने बताया है, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणाः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। भगवान कहते हैं तुम्हें कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्मत्वम, तुम नित्य ही कर्म करो। क्यों? क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। लेकिन वो कर्म कैसे होना चाहिए? शास्त्र सम्मत कर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारे जीवन की यात्रा भी आगे चलेगी नहीं, वो भी बाधित हो जाएगी। इसलिए शरीर की रक्षा के लिए भी कर्म करना चाहिए। भगवान ने कभी कर्मों का त्याग करने के विषय में नहीं बताया है। किसी भी शास्त्र में कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन कर्मों के फलों की आसक्ति का त्याग, कर्मों के फलों की आसक्ति का त्याग ही बताया है। कर्मों के फलों की आसक्ति का त्याग करो। नियतम माने नित्य, जो यस्मिन कर्मणि अधिकृतः, जिसका जिन जिन कर्मों में, जिन जिन व्यक्तियों का जिन जिन कर्मों में अधिकार है, उनको नित्य ही आदर सहित अपने अपने धर्म के अनुसार अपना अपना कर्म करते रहें। फलाय चाश्रुतम, उसका फल भी मिलेगा। तन नियतम कर्म, और वह कर्म कैसे करें? नियत करते रहें। हे अर्जुन, हमारे कर्म हमारे शास्त्रों के अनुसार जो वर्ण में जिस कर्म का प्रतिपादन किए हैं, ब्राह्मण को बताया है वेद अध्ययन करना, नित्य संध्या वंदन करना, और संध्या वंदन करने का कोई हमको फल नहीं चाहिए,
वेद स्वाध्याय करें, हमको कोई फल नहीं लेना है। हमको गोविंद की प्रसन्नता के लिए वेद अध्ययन करें, गोविंद की प्रसन्नता के लिए हम संध्या बंदन करें। जो भी प्रत्येक कर्म हमारे द्वारा हो वह गोविंद की प्रसन्नता के लिए हो। हमें कर्मों का फल नहीं चाहिए। कामना रहित होकर के, फलाशक्ति रहित होकर के हम कर्म करेंगे तो वो कर्म हमें बंधन में डालेंगे नहीं। बंधन में कर्म कब डालते हैं? जब हमें कोई भी कर्म करने से पहले हम संकल्प लेते हैं कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, हम ये कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म हमको बंधन में डाल देंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचरः। तीसरे अध्याय के 9वें नंबर श्लोक में भगवान अर्जुन के लिए उपदेश देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ से जो अन्य कर्म हैं, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा यज्ञ क्या है। यज्ञ किसको कहते हैं? यज्ञों वै विष्णु, भगवान नारायण को यज्ञ के रूप में देखते हैं। भगवान नारायण को ही यज्ञ स्वरूप कहते हैं। भगवान नारायण के लिए हम जो जो कर्म करेंगे वो सारे के सारे यज्ञार्थार्थ कर्म हो जाएंगे। हम अपने लिए कर्म नहीं करें, अपने मन की इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म नहीं करें, हम गोविंद के लिए प्रत्येक कर्म करें तो वह कर्म हमारा यज्ञार्थार्थ कर्म हो जाएगा। और यज्ञार्थार्थ कर्म जब हम करेंगे तो नायम बंधना, वह कर्म हमको बंधन में नहीं डालेंगे। और यदि नारायण के लिए कर्म हम नहीं करेंगे, यज्ञ के लिए कर्म नहीं करेंगे, यज्ञ नारायण भगवान के लिए कर्म नहीं करेंगे, अपने लिए ही करेंगे। भोजन बनाना है अपने लिए, भगवान का अभिषेक करना है तो उसका फल चाहिए, पूजा आरती संध्या वंदन करना है उसका फल चाहिए, तो वो कर्म हमको बंधन में डाल देते हैं। यज्ञों वै विष्णु श्रुतेर यज्ञ, ये श्रुति ने भगवान विष्णु के लिए यज्ञ कहा है। तो ईश्वर तदर्थम यत् क्रियते, ईश्वरार्थम, ईश्वर को अर्पण करते हुए जो जो कर्म हम करेंगे वह कर्म यज्ञार्थार्थ कर्म हो जाएगा। और इससे जो भिन्न कर्म करेंगे वो अन्यत्र कर्म हो जाएगा। तो अन्यत्र कर्म जो करेंगे वो बंधन में डाल देगा। ईश्वर प्रसन्नार्थम, ईश्वर अर्पणार्थम बुद्धि से यदि हम कर्म करेंगे तो वह कर्म हमें बंधन से मुक्ति देने वाला है। वो कर्म हमारा अंतःकरण शुद्ध कर देगा और हमारे अंतःकरण शुद्ध होने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी और ज्ञान की प्राप्ति होने से ही हमें शाश्वत शांति की प्राप्ति होगी। दुखों का आत्यंतिक अभाव हो जाएगा और परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। इसी का नाम मोक्ष है। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें मोक्ष होने वाला नहीं है। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनमथवा दानम ज्ञान विहीना सर्वमतेना मुक्तिर्न भवति जन्म सतेना। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हो ज्ञान
ज्ञान विहीना सर्वमतेना मुक्तिर्न भवति जन्म सतेना। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें निष्काम कर्म करना है, यज्ञ करना है, निष्काम करना है। कामना रहित होकर के, फलाशक्ति रहित होकर के हम प्रत्येक कर्म करें, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करें, तब हमारा कल्याण होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु।